विक्रांत गुप्ता साहब लाहौर आए हुए हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान किसी भी इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट के अंदर शरीक होता और पाकिस्तान मैचेस अपने इंडिया से बाहर खेल रहा होता, तो ये इतने छोटे लोग हैं, इतने कम ज़र्फ लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देना था। इनकी टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको वीज़ा दिया है। और वो भाई साहब जनाब वो खड़े हुए लाहौर के लिबर्टी चौक में खड़े होकर वो एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया जिन लोगों के कंटेंट हैं उनके वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। और साफ ज़रा वो पाकिस्तान को गालियां देख के तो इंडिया के अंदर व्यूवरशिप लेने वाले लोगों के साथ ही उन्होंने मैं इस बार अरसे बाद ऐसा हुआ होगा कि मुझे इस बार डर ही नहीं था। यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा आम सा मैच है यार। और ये मतलब अगर आपके पाकिस्तान के प्लेयर सुन रहे हैं उनको गुस्सा आना चाहिए, जैसे अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और सरफराज को हमारी बातें सुन के आया था। अगर अभी भी गुस्सा नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा गुस्सा, मैं एक चीज थी कि देखिए लेट्स एड्रेस दिया। आपकी टीम मुझे ऐसा लगता है कि अगेंस्ट इंडिया स्पेशली अजीब सा ही खेल खेलती है और उसका पीछे इंडिया तो नहीं, इंडिया इज वन रिफ्लेक्शन अगेंस्ट अदर्स आल्सो। अब मैं पीछे मुड़ के आप यहाँ आए हुए हैं इंडिया से, आप यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, हमारे शो पे भी आए हुए हैं। व्हेन यू आर सेफ, व्हाई डू योर प्लेयर्स थिंक दैट दे आर नॉट सेफ? आई एम सेफ बिकॉज मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। वो एक क्रिकेट टीम है, ठीक है। मतलब मैं जंगल में मोर नाचने वाली बात होगी ना, अकेला अगर मैं आता हूँ। क्रिकेट टीम सर हाई पोटेंशियल थ्रेट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर भारत की टीम नहीं आई है यहाँ पे तो मुझे नहीं पता क्या वजह दी गई है, पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन टीम सेफ नहीं है। हाँ, दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते ही नहीं है। बिल्कुल बात, रिश्ते सुधारने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। एंड आई डोंट ब्लेम एनीवन। तो अगर रिश्ते सुधारने की कोशिश ही नहीं की तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि चुटकी बजेगी और सब कुछ हो जाएगा? तो पहला वर्ड हर किसी के माइंड से ये था, हमने विराट कोहली की इनिंग देखी। मैं कहा तुम्हारी टीम तो हार गई। नहीं, हमने विराट कोहली की इनिंग देखी। ये इट वाज अनयूजुअल टू बी वेरी ऑनेस्ट। वाला हाल भी हो सकता है। हालात तो लग रहे हैं हमें, जितना हम पीछे जा रहे हैं, अगर हमने अभी चीज़ों को ना संभाला तो ये हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से भी नीचे चला जाए। ये आप देख लें वेस्ट इंडीज़ की तरह और बड़े शानदार अंदाज में जीत रहा है। मतलब दुनिया भर के क्रिकेटर्स वैसे तो इंजर्ड हुए हैं। भारत का जसप्रीत बुमराह मेरे लिए, मतलब भारत के लिए तो है ही, फॉर मी एज अ जर्नलिस्ट जसप्रीत बुमराह इज अ की प्लेयर। वो एक ऐसा प्लेयर है कि उसके बगैर मैच मुझे फीका लगता है। तो आप देखें कि इंडियन टीम ने उसकी कमी फील नहीं होने दी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों भारतीय क्रिकेट पत्रकार विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान में मैच कवर करने के लिए गए हैं। दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान की टीम को अभी जो मौजूदा हालत है उसके बारे में एक टिप्पणी की। तो दोस्तों इसका गुस्सा पाकिस्तानी मीडिया को आया है और पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में कमेंट कर रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। विक्रांत गुप्ता साहब लाहौर आए हुए हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान किसी भी इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट के अंदर शरीक होता और पाकिस्तान मैचेस अपने इंडिया से बाहर खेल रहा होता, तो ये इतने छोटे लोग हैं, इतने कम ज़र्फ लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देना था। इनकी टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको वीज़ा दिया है। और वो भाई साहब जनाब वो खड़े हुए लाहौर के लिबर्टी चौक में खड़े होकर वो एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया जिन लोगों के कंटेंट हैं उनके वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। और साफ ज़रा वो पाकिस्तान को गालियाँ देख के तो इंडिया के अंदर व्यूवरशिप लेने वाले लोगों के साथ ही उन्होंने बात करनी है। तो वो वहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ने अपनी टीम को ठीक नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी टीम को, पाकिस्तान भी एक वेन्यू के ऊपर खेलता तो पाकिस्तान बेहतर खेलता। एक जर्नलिस्ट के तौर पे पहले भी आप लोगों ने सारी मुनाफकत के साथ जो ना वो एक महीना पहले आपके पाकिस्तान को लेकर कुछ असूल थे, एक महीने बाद आपके असूल कुछ हुए। जब चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स की बात आ रही थी तो तब आपने कहा था कि पाकिस्तान टीम जाएगी, सिक्योरिटी थ्रेट प्रूव करना पड़ता है। तो जब हालात पाकिस्तान के हक में जा रहे थे आप लोगों ने मुखालफत की। तो आपने पॉडकास्ट किए, स्पेशली जो मनोज के साथ जो आपने पॉडकास्ट किया जिसके अंदर आपने पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी थ्रेट स्टेट डिक्लेयर करके आपने वो प्रोग्राम खत्म किया। अब तुम्हें क्या कोई मसला नहीं है? स्टेट डिक्लेयर करके आपने वो प्रोग्राम खत्म किया, अब तुम्हें क्या कोई मसला नहीं है? हमारे मुल्क, हमारे झंडे के बारे में आप लोग बकवास करते हो और हम लोग चुप करके सुनते हैं, तो आपके ऊपर बात ना करें। ये अलग बात है, आप पाकिस्तान में आए हैं, आपको लोग मिल रहे हैं, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये रिस्पेक्ट हम आपको क्यों दे रहे हैं? कोई आप पाकिस्तान के वकील नहीं है, या आपकी कोई तारीफ करने से या तनकीद करने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पहुंचेगा। ये आप लोगों को सिर्फ शर्म दिलाने के लिए कि थोड़े थोड़ी जी गैरत भी होनी चाहिए, इसलिए पाकिस्तानी आपको इतने अच्छे तरीके से होस्ट कर रहे हैं कि बंदे के अंदर शर्म। एक जर्नलिस्ट का देखना, आप एक जर्नलिस्ट का रूप इख्तियार करते हैं तो आप ये बात बोलिए कि इंडिया को आईसीसी ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फेवर दी। चले आप अगर ये नहीं मानते हैं कि इंडिया को फेवर नहीं दी, आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ इंडिया को एडवांटेज है, वो एक वेन्यू पे बैठा हुआ है, एक ही बस में ट्रैवल करते हैं, कोई एयर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, एक ही कमरों में जाकर सोते हैं, एक ही ग्राउंड है उनके पास, वो हर जगह उनको परफेक्ट है। होम कंडीशन के अंदर कोई टीम जैसे टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो वो वाली फैसिलिटीज है इंडिया को। तो आप ये बोलो, ये माइकल अथर्टन बोल रहे हैं, इंग्लैंड के बाकी लोग बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया फॉक्स क्रिकेट ने आज स्टोरी की हुई है इस बात के ऊपर। फॉक्स क्रिकेट ने जाके जरा उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप पढ़िए, वो कहते हैं कि यार कैसे आप एक मुल्क को इस हद तक फेवर कर सकते हैं, बट आपको फेवर दी गई है, आप ये बात कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि आप मजबूर हैं।
और पाकिस्तान क्रिकेट ठीक है, हमने बुरी क्रिकेट खेली। आप लोगों को ये जो एडवांटेजेस मिले हैं इसमें ये हरगिज नहीं है, हम नहीं छुपना चाहते हैं इसके पीछे कि हमने जनाब हमारे साथ कुछ ज्यादती हुई है, नहीं, हमने बुरी क्रिकेट खेली है। हम उन सरफेस के ऊपर अच्छा स्कोर कर सकते थे, विकेट अच्छी ले बात कर पा रहा हूं, इसीलिए क्यों मैं यहाँ पे हूँ। मैं भी तो पाकिस्तान क्रिकेट को समझना चाहता हूँ कि जिस पाकिस्तान क्रिकेट से हम डरते थे, 20 साल डरे हम 80s 90s में, तो ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है पिछले 5 7 8 साल में देखते देखते कोलैप्स हो गई। आई मीन मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में टैलेंट तो होगा ही, बच्चे खेल रहे हैं, हो सकता है कि आप ऐसे करके फिर दोबारा उठें, या फिर कभी कभी क्या होता है जब आप छोड़ देते हैं आप, वेस्ट इंडीज वाला हाल भी हो सकता है। डर तो रहते हैं ना वो। हालात तो लग रहे हैं हमें, जितना हम पीछे जा रहे हैं, अगर हमने अभी चीज़ों को ना संभाला तो ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से भी नीचे चला जाए। तो ये आप देख लें वेस्ट इंडीज़ की तरह, और कहीं और हालांकि प्लेयर बुरे नहीं है, अगर अभी उनके यंग लड़के देखें वो ठीक है, लेकिन वो जिस तरह उन्होंने लड़कों के हाथ में क्रिकेट दे ही रखी, वो बदमाशियाँ चलती रही, वो अपनी मनमानियाँ चलती रही, तो आज वेस्ट इंडीज़ की तरह तो ये कोई टाइम दूर नहीं है, ऑलमोस्ट हम उस दोराए पे खड़े हैं कि ऐसा हो सकता है। और आपको बात बताऊं मैं, आमिर भाई, हम छोटे होते थे, मैं उस जनरेशन से हूँ कि वेस्ट इंडीज के खौफ में ही मतलब हमने देखा ना, और तब कहते थे कि यार क्लाइव लॉर्ड कहाँ का कप्तान है यार, ये क्या बात हुई यार, क्लाइव लॉर्ड का दिल क्या है, ये मार्शल तू बॉल डाले, ये माइकल होल्डिंग तू डाले, ये ले एंडी रॉबर्ट्स तू डाले, जॉल गार्नेट तू डाले, और बैटिंग ऑर्डर तो सेट है। बट किसी ने कहा कि यही तो कप्तान था। तो छोटे छोटे आइलैंड्स को सबको साथ रखना, भाई आपने उस टीम को जोड़ के भी तो रखा हुआ है। तो लीडरशिप यही है, मैंने देखा लीडर का बहुत लीडरशिप में बहुत फर्क है। देखिए कप्तानी तो यहाँ पे टॉस किया, आप जाओ करो। बिल्कुल ठीक है। तो कई लीगों की वजह से तो नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की जहाँ बात की आमिर या विक्रांत भाई ने भी बात किया, वो लीग्स के पीछे बहुत भागने लग गए थे इंटरनेशनल प्लेयर उनके, वाइल नोइंग कि उनकी नेशनल ड्यूटीज चल रही हैं, वर्कलोड मैनेज करना है, अपने 4 डे के क्रिकेट निकालने हैं, ठीक है, वहाँ पे जो लोग इतना हमने देखा है वो T20 के पीछे ज़्यादा भागने लग गए। तो क्या ये वजह तो नहीं है कि हमारे प्लेयर्स ने लीग्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया? फॉर एग्जाम्पल अभी आप पीछे देखेंगे, आप कहते रहे बीइंग अ सीनियर बॉलर के हमारे कुछ फास्ट बॉलर्स को वर्कलोड मैनेज करना चाहिए, उनको पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया, वो लीग खेलने भिजवा दिया, बांग्लादेश क्रिकेट लीग में वो खेलते हुए पाए गए। तो क्या ये वो डिसीजंस तो नहीं है जो बैकफायर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान? डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ ना, जब आप सही चीज़ें गलत बंदों के हाथ में दे देते हैं तो वो फिर और उसका इस्तेमाल गलत करें तो ये चीज़ें डैमेज करती हैं आपको। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लेयर क्रिकेट से बड़ा नहीं है और सिस्टम से वो लड़ नहीं सकता, इसलिए सिस्टम का भी बहुत रोल होता है कि आपने किस बंदे के हाथ में चीज़ें देनी है। पहले आपको ये फिगर आउट करना है, और जैसे विक्रांत भाई ने कहा है ना कि मैं फिर एक जगह फिर मैं कहता हूँ कि आप सिस्टम को छोड़ दें। इस तरह तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इमरान खान है, वसीम अकरम है, यूनस खान है, सरफराज भी इसी सिस्टम के कप्तान रहे, वो क्यों टाइटल जीत के चले गए? यूनस खान 2009 का जीते, 92 का इमरान खान जीते, 2017 का सरफराज जीते, वो इसी सिस्टम का हिस्सा थे ना। इट मींस कि दे वर लीडर्स। कप्तानी और जैसे उन्होंने कहा लीडर में एक फर्क है कि उसने लड़कों को लेके चलना है, और यहाँ पे जो कप्तान था उसको लड़के नहीं पसंद, हालांकि अहमद अच्छा प्लेयर है तो अहमद फारिग हो जाए, ये इन चीज़ों ने आपको डैमेज किया है। तो क्या विक्रांत भाई भारत के अंदर मुझे ये बताइए कि जहाँ तक मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ, एक सीरीज हारे हैं न्यूजीलैंड की, वो छाड़ के रख दिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में आप 2 दफा जीते, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी, बड़ी बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हर दफा नहीं जीता जाता। सिर्फ आप देखें ना, रियलिटी ये है कि भारत एक सीरीज हारा है न्यूजीलैंड की, और आप क्रिटिसिज्म की हालत चेक करें। लोगों ने आके एक ही बात बोली और मैं स्टंट, उन्होंने कहा कि जी बड़ा अफसोस हुआ जी, हम हार गए, बट मजा आया जी, विराट की बैटिंग देखी। आप यकीन करें विराट की सेंचुरी यहाँ सेलिब्रेट हुई है, मैंने देखा। हाँ। आई होप विराट कोहली ने भी वो वीडियो देखा हो, बिकॉज उनको मालूम है, उनको ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा। बट ये वाला जो वीडियो आप कह रही हैं, ये एक्चुअली मतलब आंखें खोलने वाला वीडियो था। पाकिस्तान हार गया उस शॉट पे, हाँ। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि विराट ने 100 बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। आप ये देखिए तो कमाल है। ये एक मोहब्बत का सिलसिला है, ये खेल से मोहब्बत है। मैं कहती हूँ कि जो ट्रू फैंस होते हैं उनके लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं होता कि उनका कंट्री जीत रहा है, यानी वैसे अब हम हार गए तो हम ये बात तो खैर करेंगे ही, लेकिन ये है कि मैच आपके सामने ही है। आज अफगानिस्तान ने जिस अंदाज में खेला उससे थोड़ा सा दुख और हुआ। भारत जीता चला जा रहा है और बड़े शानदार अंदाज में जीत रहा है। मतलब दुनिया भर के क्रिकेटर्स वैसे तो इंजर्ड हुए हैं, भारत का जसप्रीत बुमराह मेरे लिए, मतलब भारत के लिए तो है ही, फॉर मी एज अ जर्नलिस्ट जसप्रीत बुमराह इज अ की प्लेयर। वो एक ऐसा प्लेयर है कि उसके बगैर मैच मुझे फीका लगता है। तो आप देखें कि इंडियन टीम ने उसकी कमी फील नहीं होने दी, हुई जरूर, मतलब हम कह सकते हैं एक टाइम पर जहाँ पर विकेट्स का सिलसिला रुक जाता था, वहाँ पर ख्याल आता था कि ये बुमराह होता है ऐसे विकेट हासिल करता, मैच जल्दी खत्म कर लेता। लेकिन ये है कि उसकी कमी उस अंदाज में नहीं, मतलब हमें महसूस हुई, किसी ना किसी ने आकर विकेट निकाल ली, मैच इनडायरेक्टली जीत गए। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में हम काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार। आपके ख्याल से क्या मशवरा देना चाहिए कि कुछ तो चेंज करें ना, मतलब कैसे ये रिप्लेसमेंट्स का सिलसिला? अगर सिर्फ बातें होती रहेंगी तो कुछ नहीं होगा। आप ऑस्ट्रिच बन जाएं कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैंने अपना सर दे दिया जमीन में और कोई मुझे नहीं देख रहा, वो तो होता नहीं। आपको विजन लेके आना पड़ेगा। आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये बड़े मुल्क हमेशा से रहे हैं, इनकी कोई क्रिकेट की रिवायत नहीं है। दे हैव सीन अप्स एंड डाउन्स। इंडिया मतलब 83 के बाद फिर आहिस्ता वी रीच अ स्टेज जहां पे पिछले 20 साल में इंडिया ने फिर compete किया और बड़ी टीमों को हराना शुरू किया उनके घर पे जाके। मतलब कौन सी ऐसी टीम है जो 2 बैक टू बैक सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत के आई है? सो मच सो कि इस बार जब इंडिया हारी तो हमें दुख हुआ। ऑस्ट्रेलिया तो हारने के लिए जाते हो, सुनील गावस्कर को आप देखें। हाँ, तो आप हारने के लिए जाते हो, बट आप चूंकि 2 सीरीज जीत चुका था इंडिया, तो हमें लगा इस बार भी होगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं। बुमराह की आपने बात की, आप देखिए मोहम्मद शमी 1.5 साल क्रिकेट नहीं खेले, आए 5 विकेट हासिल। अर्शदीप ने कितने वनडे मैचेस खेले और हर्षित राणा तो अभी खेलना शुरू हुए, बिल्कुल ऐसे। बट इंडिया ने भाई उनसे काम करवाया है। तो आज मैं अगर सच बोलूं तो ये है कि पाकिस्तान इंडिविजुअल ब्रिलियंस
और इंडिया का एक सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए आपकी जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो भी काम नहीं कर रही। आपकी 2017 वाली जो 17 तक की जो टीम थी या इवन 19 वर्ल्ड कप तक की जो टीम थी, उनसे आप ना तकवाद करते थे इंडिविजुअल ब्रिलियंस की कि ये आएगा यार कुछ कर देगा, ये आएगा कुछ कर देगा। अब क्या हुआ है, आपकी टीम मुझे ऐसा लगता है कि अगेंस्ट इंडिया स्पेशली अजीब सा ही खेल खेलती है और उसके Just पीछे against India? तो नहीं, इंडिया इज वन रिफ्लेक्शन अगेंस्ट अदर्स आल्सो। अब मैं पीछे मुड़ के Against Afghanistan, against USA. चूंकि हम तो इनसाइडर हैं, हमें तो बहुत सारी चीजें पता भी हैं, एक्चुअली पता है। आप एक पाकिस्तानी नहीं है, दूसरे मुल्क से आए हैं, आप भी पाकिस्तानी टीम को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप क्रिकेटिंग एनालिस्ट भी हैं। तो आप जब इनको देखते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम व्हाट इज रॉन्ग विद अस? यार मैच से पहले, क्योंकि मैं एक बार अपने हाथ जला चुका हूं अगेन इन दोनों के सामने 2017 वाले में। मैं उस मीडिया का हिस्सा था। मैंने सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, अजहरुद्दीन मैच जीते सेमीफाइनल में कहा अरे यार पाकिस्तान को हराया, अरे यार जीत जाएंगे, हम हार गए। तो मैच से पहले ताबिश भाई हमेशा ये पता होता है, हम शो करते हैं ना इसका पलड़ा भारी है, पलड़ा भारी नाम की कोई चिड़िया तो होती नहीं। पलड़ा भारी का क्या मतलब हुआ, लेकिन अंदर ना एक डर सा रहता है। और मैं आपको बताऊं 3-4 ऐसे मैचेस मैंने कवर किए जहां पर मैं गया हूं और डर के गया हूं। यकीन कीजिएगा इस बार मुझे कोई डर ही नहीं था। आप जर्नलिस्ट होते हैं बट आप एक फैन होते हैं सबसे पहले। अच्छा, जर्नलिज्म में भी देखिए, अगर मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं, मेरे लिए चैंपियंस ट्रॉफी है, ये आपके लिए है, तो आप जर्नलिस्ट को कहते हैं न्यूट्रल हैं। नहीं भाई, अगर मेरी टीम ही हार गई तो मेरी तो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई ना। सही बात। जितना टीम अच्छा करेगी वो मेरी चलती रहेगी। तो मैं इस बार अरसे बाद ऐसा हुआ होगा कि मुझे इस बार डर ही नहीं था। यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगा आम सा मैच है यार। और ये मतलब अगर आपके पाकिस्तान के प्लेयर सुन रहे हैं, उनको गुस्सा आना चाहिए। जैसे अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और सरफराज को हमारी बातें सुन के आया था। अगर अभी भी गुस्सा नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, गुस्सा, मैं एक चीज थी कि देखिए, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आप यहाँ आए हुए हैं इंडिया से, आप यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, हमारे शो पे भी आए हुए हैं। व्हेन यू आर सेफ, व्हाई डू योर प्लेयर्स थिंक दैट दे आर नॉट सेफ? आई एम सेफ बिकॉज मैं एक इंडिविजुअल हूँ। ठीक है, वो एक क्रिकेट टीम है। ठीक है। मतलब मैं जंगल में मोर नाचने वाली बात होगी ना, अकेला अगर मैं आता हूँ। क्रिकेट टीम सर हाई पोटेंशियल थ्रेट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर भारत की टीम नहीं आई है यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि क्या वजह दी गई है, पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन टीम सेफ नहीं है। हाँ, दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते ही नहीं है। बिल्कुल बात, रिश्ते सुधारने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। आई डोंट ब्लेम एनीवन। तो अगर रिश्ते सुधारने की कोशिश ही नहीं की तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि चुटकी बजेगी और सब कुछ हो जाएगा? जो इतने साल से हो ही नहीं रहा, एक चुटकी से कैसे हो जाता? मैं भी सोचता था पहले, 1.5 साल पहले मेरा भी एक व्यू था कि शायद आईसीसी टूर्नामेंट है, शायद ऐसा होगा, बट वक्त के साथ चीजें बदली नहीं। लेकिन विक्रांत भाई, जो सेंचुरी विराट ने की है दुबई में, ये अगर पाकिस्तान में की होती ना तो उसकी जिंदगी की मेमोरेबल सेंचुरी बननी थी। ये मानते हैं कि नहीं मानते? 100%। और दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे विक्रांत जी को पाकिस्तानी मीडिया जलील करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, विक्रांत ने यही बोला था कि पाकिस्तान की जो हालात है, मौजूदा हालात है, वेस्ट इंडीज़ के जैसे हो गए हैं। और वेस्ट इंडीज़ की टीम जैसे पहले वर्ल्ड चैंपियन थी, वो मतलब वो अर्श से फर्श तक का सफ़र तय कर चुकी है और पाकिस्तान भी उसी दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों, उनका ये कहना बिल्कुल एनालिसिस परफेक्ट था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के जो बंदे हैं उन्होंने उनको मतलब पॉजिटिवली नहीं लिया और उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।